नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर की। और एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में होता है, क्या ये ठीक हो सकता है? क्या इसे पलटा जा सकता है, मतलब रिवर्स किया जा सकता है? हमारे पास फैटी लिवर से आज़ादी, समाधान और उपचार से कुछ जानकारी है। तो इसी के आधार पर आज हम इस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल देखें तो गलत खान पान, कम फिजिकल एक्टिविटी, फैटी लिवर काफ़ी आम हो गया है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये जो सामग्री है ये इसकी रिवर्सिबिलिटी यानी ठीक होने की गुंजाइश के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले फैटी लिवर, मतलब जैसा नाम से ही लग रहा है, लिवर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाना। हाँ, लिवर में ज़रूरत से ज़्यादा वसा का जमाव। लेकिन इसमें भी प्रकार होते हैं। इस जानकारी के हिसाब से दो मुख्य प्रकार हैं। एक है सिंपल फैटी लिवर, जिसे स्टीएटोसिस भी कहते हैं। स्टीएटोसिस, अच्छा। हाँ, इसमें क्या होता है, बस फैट जमा होता है, कोई खास सूजन या लिवर को नुकसान नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। जीवन शैली बदलकर इसे ठीक किया जा सकता है। पूरी तरह से? ये तो बहुत अच्छी खबर है, मतलब लिवर वापस नॉर्मल हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन दूसरा प्रकार थोड़ा चिंताजनक है। नैश, NASH, ये क्या है? नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ये ज्यादा गंभीर है। इसमें फैट तो होता ही है, साथ में लिवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, और लिवर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, उनको नुकसान पहुंचने लगता है। ओह, तो मतलब ये सिर्फ फैट जमा होने से ज्यादा है। हाँ, और इससे आगे चलकर सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बाप रे। तो क्या नैश रिवर्सिबल है? देखिए, स्रोत कहता है कि इसे रिवर्स करना मुश्किल है। सिंपल फैटी लिवर जितना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं है, खासकर अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए और सही कदम उठाए जाए। अच्छा, तो उम्मीद यहाँ भी है, थोड़ी मुश्किल सही। उम्मीद तो है। और अगर नाश है भी तो जीवन शैली में बदलाव करके लिवर को और ज्यादा डैमेज होने से रोका जा सकता है और कुछ हद तक सुधार भी लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर बात बढ़ते बढ़ते सिरोसिस तक पहुंच गई, मतलब लिवर पर परमानेंट स्कारिंग या निशान पड़ गए, तब स्थिति को पूरी तरह पलटना, जैसा कि इसमें बताया गया है, वो आमतौर पर संभव नहीं होता। ओके, तो सिरोसिस एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा हो गया। करीब करीब। हालांकि लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है, पर लिवर का डैमेज पूरी तरह ठीक नहीं होता। समझ गया। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इसे रिवर्स करने के लिए या कम से कम सुधार लाने के लिए करना क्या होगा? क्या कदम उठाने होंगे? हाँ, तो इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और कारगर तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, वजन कम करना। वजन कम करना? कितना? दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 5 से 10% बॉडी वेट कम करने से भी लिवर फैट में काफी, मतलब सिग्निफिकेंट कमी आ सकती है। सिर्फ 5-10%? ये तो मैनेजेबल लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा एकदम से करने की जरूरत नहीं, बस एक सस्टेनेबल तरीके से शुरुआत करनी है। सही बात है। और खाने पीने का क्या? डाइट में क्या बदलाव? डाइट का रोल तो बहुत ही बड़ा है। इसमें साफ कहा गया है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी, इनको कम करना है। बिल्कुल। जैसे मैदा, सफेद ब्रेड, मीठी चीजें, ये सब। हाँ, बिल्कुल। इनकी जगह क्या खाएं? फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मतलब फाइबर वाली चीजें। और हेल्दी फैट्स भी जरूरी हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, नट्स हैं। अच्छा, मतलब फैट से डरना नहीं है, सही फैट चुनना है। बिल्कुल सही। और प्रोटीन के लिए लीन सोर्सेज, दालें, अंडे, मछली, चिकन, ये सब अच्छे विकल्प हैं। ठीक है, डाइट की बात हो गई। अब एक्सरसाइज, उसका कितना रोल है? एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। इसमें सुझाव है कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट। 150 मिनट मतलब रोज का आधा घंटा लगभग। हाँ, करीब करीब। और ये होनी चाहिए मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक कसरत, जैसे तेज चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, और साथ में हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत भी करने को कहा गया है। ओके, तो सिर्फ कार्डियो नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी? हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और नियमितता बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी। ठीक है। और एक और चीज जो लिवर को सीधा इफेक्ट करती है, शराब, अल्कोहल। उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। स्रोत इसे लिवर के लिए जहर बताता है और सलाह है कि इससे पूरी तरह परहेज करें, बिल्कुल बंद। पूरी तरह से, नो मॉडरेशन? फैटी लिवर के मामले में तो बिल्कुल नहीं। और अगर किसी को डायबिटीज है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहना।
फॉलो अप्स करना। ताकि प्रोग्रेस ट्रैक हो सके और जरूरत पड़ने पर सलाह मिल सके। एग्जैक्टली। तो मतलब ये सारी बातें सुनकर लग रहा है कि फैटी लिवर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, काफी कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का या कह लें इस जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। फैटी लिवर, खासकर अगर वो सिंपल फैटी लिवर है या नैश की शुरुआती स्टेज है, तो वो पूरी तरह से रिवर्सिबल है। ये जो धारणा है कि एक बार लिवर खराब हुआ तो बस हो गया, वो गलत है। हाँ, वो गलत धारणा है। हमारा लिवर, उसमें खुद को ठीक करने की, हील करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इस बात पर स्रोत में काफी जोर दिया गया है। और ये जो उपाय बताए गए, वजन कम करना, सही खाना, कसरत, ये तो सिर्फ लिवर के लिए नहीं, पूरी सेहत के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल सही। ये होलिस्टिक अप्रोच है। इससे ओवरऑल हेल्थ सुधरती है। हार्ट हेल्थ, डायबिटीज का रिस्क सब कम होता है। तो अगर हम समराइज करें तो निचोड़ यह है कि सही लाइफस्टाइल अपनाकर, थोड़ी मेहनत और लगन से फैटी लिवर को हराया जा सकता है। खासकर शुरुआती दौर में लिवर की अपनी हीलिंग पावर का हमें फायदा उठाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे लिवर में खुद को ठीक करने की इतनी जबरदस्त क्षमता है, तो क्या ये जानकारी हमें अपने रोजमर्रा के हेल्थ चॉइसेस को एक अलग नजरिए से देखने में मदद नहीं करती? मतलब सिर्फ फैटी लिवर के डर से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी की इस ताकत को पहचान कर। हाँ, शायद हम अपनी सेहत का और बेहतर तरीके से ख्याल रखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं ना। बहुत अच्छा पॉइंट है, सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और हमारे चैनल फैटी लिवर एंड ओबेसिटी क्लिनिक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।